इन दिनों हर और डाउनफॉल की ही बात हो रही है। नया दिन नया डाउनफॉल और एक और नई चर्चा। इस बार लोगों ने लपेटे में लिया है सीआईडी और सोनी वालों को। ऐसा क्या हो गया? लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सीआईडी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. हुआ ये कि सोनी के तमाम मीडिया चैनल्स पर एक पोस्ट आया जिसमें लिखा हुआ था RIP ACP। इस पोस्टर में दुख व्यक्त करते हुए लिखा गया था, ACP प्रद्युम्न की याद में एक क्षति जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। एक युग का अंत। 1998 से चल रहे इस शो से दर्शक कितना ज्यादा जुड़े हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ट्रेंड शुरू हो गया। कई लोग दुखी थे तो कई लोगों ने डाउनफॉल की बात की। मामला ज्यादा बढ़ा, चीजें हाथ से बाहर गईं तो ये पोस्ट चैनल द्वारा डिलीट कर दिया गया। बात फिर भी नहीं रुकी तो ACP प्रद्युम्न का रोल निभाने वाले एक्टर शिवाजी साटम का भी बयान आया। बॉम्बे टाइम्स से बात की उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है और मेकर्स को पता है कि शो में आगे क्या होने वाला है। मैंने हर चीज को अपने हिसाब से लेना सीख लिया है और अगर मेरा ट्रैक खत्म हो जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मुझे यह नहीं बताया गया है कि मेरा ट्रैक खत्म हो गया है या नहीं। फिलहाल मैं शो की शूटिंग नहीं कर रहा हूं। बाकी इंटरनेट पे वो वीडियो चल रहे हैं और एपिसोड भी आ गया है जिसमें ACP प्रद्युम्न को बम ब्लास्ट में मारा गया दिखाया गया है। खैर, इस बात ने भी हेडलाइंस बनाई जो शिवाजी साटम ने कही और लोगों का इस पर भी तीखा रिएक्शन आया। एपिसोड चर्चा में है ही। इस तरह के रिएक्शन को बढ़ाया एक और खबर ने। एक्टर पार्थ समथान की तस्वीर लगाकर खबरें आई कि पार्थ समथान सोनी टीवी के CID 2 में ACP आयुष्मान का रोल निभाएंगे। इसके साथ ही सोनी के एक्स अकाउंट पर भी इससे जुड़े कुछ वीडियोज आए। जैसे एक प्रमोशनल वीडियो में लिखा गया, ACP के आखिरी शब्द, क्या उनको पता था उनकी मौत होने वाली है। इन सारी चीजों ने मिलकर सोशल मीडिया पर लोगों को खूब परेशान किया, खूब बातें चली। बताया गया खबरों में कि तिग्मांशु धूलिया ACP की मौत का कारण बनेंगे। इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर हो जाएगा। वैसे हिंदी के सीरियल्स में ज़्यादा स्पॉइलर तो होता नहीं है, बता भी दो तो भी, पर ठीक है, स्पॉइलर का ध्यान रखेंगे। लोगों ने पूरे एपिसोड की डिटेल भी दे दी कायदे से, मगर स्पॉइलर फ्री रखते हैं ना जब कह रहे हैं तो। इसलिए लोगों ने जो मीम और पोस्ट बनाए हैं हम आपको वो दिखाते हैं। सोनी के इस ट्वीट को कोट करके लिखा गया कि बिल्कुल अपराध है कि भारतीय टेलीविजन के सबसे पसंदीदा पात्रों में से एक को इतनी बेवकूफ़ी से भरी एंडिंग दी गई। ये एक्टर और कैरेक्टर इसके लायक नहीं थे और फैंस भी इससे बेहतर के हकदार थे। सोनी ये बहुत ही भयानक है। ACP प्रद्युम्न एक लीजेंड और फेवरेट है। ACP की मौत लिखकर पोस्ट किया गया। रील बनी कि ACP प्रद्युम्न की मौत, बम धमाके में गई जान। लोग इस बात से कंफ्यूज है कि एक्टर की मृत्यु हुई है कैरेक्टर की। लिखा, मेरे बचपन की हीरो की आत्मा को शांति मिले, प्रेरणा और यादों के लिए धन्यवाद। फेसबुक पर भी इसी तरह की भ्रमित किस्म की फोटोज आई। एक्स पर लिखा गया, सोनी टीवी ने अकेले एक्स पर 1.5 मिलियन इंप्रेशन पाने के बाद अपना पोस्ट हटा दिया जिसमें CID में शिवाजी साटम के किरदार ACP प्रद्युम्न के निधन का उल्लेख था। PR स्टंट, और क्या वह जल्द ही वापस आएंगे? कुल मिलाकर बात यह है कि रीच और एंगेजमेंट पाने के लिए ब्रांड्स तरह तरह के पैंतरे अपनाते हैं। मार्केटिंग वाले इसके लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, आपके कन्फ्यूजन को भी भुनाते हैं। लेकिन इससे पहले पूनम पांडे की मौत की खबर से ऐसा कन्फ्यूजन पैदा हुआ था। अब CID के कैरेक्टर को लेके ब्रांड्स को थोड़ा दिमाग लगा के अपनी मार्केटिंग शुरू कर देनी चाहिए। यही सही समय है, मैं ऐसा ही कहूँगा, क्योंकि छोड़ो ना, कौन ज़्यादा ज्ञान दे, आप तो समझदार वो नहीं है तो हम क्या करें। दार्शनिक फ्री विल पर बहस करते हैं। क्या इंसान सचमुच आजाद है या सब पहले से तय है? पहले लोग मानते थे कि इंसान का जन्म एक तय मकसद के साथ होता है, जीवन का अर्थ पहले से फिक्स्ड है। बाद में विचारकों ने इसको नकारा और कहा कि दुनिया में कोई ऐसा तय अर्थ नहीं है। अस्तित्ववादियों जैसे सार्थर ने कहा कि पहले जन्म होता है, फिर हम खुद तय करते हैं कि जीवन क्या होगा। हमारे सामने कई विकल्प आते हैं, उनमें से हम चुनते हैं। उन्हीं चुनावों से जीवन की दिशा बनती है। अगर हम संदेह में हों और कुछ न चुन पाए तो ना चुनना भी हमारा एक विकल्प तो रहता ही है। वहीं आइंस्टाइन का मानना था कि हर चीज का एक कारण होता है जो कि नतीजा लाता है। कारण जो होता है वो एक नतीजा लाता है। इस कॉज एंड इफेक्ट से वो फ्री विल को खारिज किया करते थे। क्या अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? हम जीवन कैसे जिए? फ्री विल मानकर जिए, ये माने कि हम बहुत बड़ी मशीन का हिस्सा हैं, सब कुछ पहले से तय है, उसी हिसाब से सब कुछ तय रहेगा, उसी हिसाब से सब कुछ चलेगा। तो जवाब सीधा है कि जितनी आपकी समझ है और जितनी आपकी नज़र है उस हिसाब से अपने फैसले लीजिए, क्योंकि बड़ी शक्तियां क्या कर रही हैं वो तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। लोकतंत्र में आपको लगता है कि आप खराब और कम खराब में एक को चुन रहे हैं, लेकिन क्या जानिए कि दोनों अंदर से एक ही हो। नहीं समझे? ये देखिए, आप सब समझ जाएंगे। युवराज, आ जाओ बेटा, आलू मटर और रोटी है।
आलू मटर और रोटी। क्या नहीं? मुझे आलू मटर रोटी नहीं खाना। आलू मटर रोटी नहीं खाना? तो फिर मेरे पास एक और वेजिटेबल है, मटर आलू बना दो वो बोले। मटर आलू बेटर होते हैं आलू मटर से। बताओ। भिंडी बना सकते हो? भिंडी नहीं, मेरे पास मटर आलू है या आलू मटर, कौन सी खाओगे? मैं खाऊंगा मटर आलू। आलू मटर नहीं खाने? नहीं। मटर आलू खा लोगे? हाँ। ठीक, ला रही हूँ। भारत और पाकिस्तान में तुम्हारा चेहरा हर जगह दिखता है। जिम हो, सैलून हो, देसी दवाखाना हो, स्ट्रीट फूड का ठेला हो, चिकन मटन मछली की दुकान हो। ये कमेंट था डेव बटिस्टा के इंस्टा पोस्ट पर। पोस्ट क्या था? दिसंबर 2013 लिखकर बटिस्टा ने कई पुरानी तस्वीरें शेयर की थी। लोकेशन में दिखाया था दिल्ली। कई देसी दवाखानों और पहलवानों की तस्वीरें थी जिनमें बटिस्टा की तस्वीर को पट्टी प्लास्टर लगा के इस्तेमाल किया गया था कि जैसे वो चोटिल हो। 5 दिन पुराने इस पोस्ट पे 2,10,000 के करीब लाइक्स हैं। अब इन तस्वीरों को भी आप देख ही डालिए। ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर की तस्वीर कैसे डिस्ट्रॉय करके मिसयूज किया गया है। हैशटैग स्टॉक मार्केट क्रैश, ये वाला हैशटैग और इसकी खबर आज लोगों को डराए ढहकाए हुए है। इसको लोग ब्लैक मंडे कहते भी नजर आए। सेंसेक्स 2200 अंकों से ज्यादा गिरा। एक दिन में 19.4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। कितने जीरो होंगे मैं सोच भी नहीं रहा हूं। ओवरऑल एशियाई मार्केट में हाहाकार मचा है। हर ओर ट्रंप के टैरिफ का टेरर है। इसको एक्सपर्ट लोग दुनिया में मंदी की शुरुआत बता रहे हैं। कुल मिला के भारत में जिन छोटे भाइयों को ट्रंप की फोटो को केक खिलाने का शौक है वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ प्लीज न लगे जिसका डीमैट अकाउंट है। इसके बाद जनता ने पैसे डुबाने के बाद क्या किया होगा? वही जो समझदार इंसान करता है, इंटरनेट पे गए, वहां जाके मीम बनाने लगे। ट्रंप के हम शक्ल की वीडियो लगा के कहा गया कि शेयर मार्केट में सारे पैसे डुबाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के चेले से पूछा गया कि ग्रोक अंकल क्या आप बता सकते हैं कि शेयर बाजार कब ऊपर आएगा? ग्रोक ने कहा कि महीनों या सालों में रिकवरी हो सकती है। ये ट्रेड टेंशन पर निर्भर करता है। लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करें, जानकारी रखें और विशेषज्ञ से सलाह लें, धैर्य रखें। बहुत अच्छी, बहुत नई बात बताई, बहुत इंटेलिजेंट है यार। वाह, कितनी यूनिक बात बता दी। खैर मतलब उम्मीद भी क्या करना कि यूनिक बात बताएगा, क्यों ही सोचूं मैं ऐसा। खैर राजा बाबू नाम के अकाउंट से आया ये मीम खूब चला कि प्रॉफिट नहीं चाहिए, जितने पैसे लगाए थे उतने ही वापस करवा दो भगवान। शेयर मार्केट की तरफ भूल कर भी नहीं देखूंगा। ये बेस्ट था आज के दिन का। कांग्रेस सपोर्टर्स ने राहुल गांधी का एक वीडियो खूब चलाया। लिखा था अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी। राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं, उनका वही क्लिप भी चलाया गया। फेसबुक का लोगों ने कहा शेयर बाजार का क्या है, वो तो गिरता उठता ही है। देश में जरूरी मुद्दे, वक्फ बोर्ड, औरंगजेब और उसकी कब्र है। फेसबुक वाले अलग लीग पे चलते हैं, नेता अलग लीग पे चलते हैं, शेयर मार्केट कहीं का कहीं चलता है। बाकी आज के शो में इतना ही, हम भी चलते हैं, टाटा।